नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक डिले ऑन टाइमर सर्किट है और दोस्तों ये सर्किट 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई से काम करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इस डिले ऑन टाइमर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक IRF Z44N MOSFET। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए MOSFET का ये जो मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें काट लेना है। और दोस्तों देखिए MOSFET का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी MOSFET का ड्रेन पॉइंट है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1000 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए अब हमें इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है MOSFET के सोर्स पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम MOSFET के गेट पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1M प्रीसेट। उसके बाद देखिए अब हमें प्रीसेट के इस पॉइंट को सोल्डर करना है MOSFET के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद प्रीसेट के इस पॉइंट को हम MOSFET के सोर्स पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है प्रीसेट के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हम MOSFET के गेट पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक माइक्रो पुश टू ऑन स्विच। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस स्विच का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है MOSFET के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K रजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें इस 10K रजिस्टर को हमें सोल्डर करना है स्विच के इस पॉइंट के साथ और MOSFET के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो बेस पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है MOSFET के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हमें सोल्डर करना है MOSFET के सोर्स पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस स्विच का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए पहले हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इस सर्किट के साथ एक रिले कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस सर्किट के साथ एक रिले कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 12 वोल्ट रिले। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हम स्विच के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे।
उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक होल्डर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें होल्डर का कोई भी एक तार कनेक्ट करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें कनेक्ट करना है होल्डर के दूसरे तार के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें कनेक्ट करना है रिले के मिडिल पॉइंट के साथ। और दोस्तों ये 2 तार हम लोग डायरेक्ट एसी लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक डिले ऑन टाइमर सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।